क्या संविधान लिखकर वाकई कोई कारनामा किया था बाबा साहेब ने? चलो इस बार सच्चाई जान लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, ये बहुत छोटी वीडियो है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखनी पड़ेगी। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान लिखा था। अब इससे ज्यादा मैं इस संविधान पर ना ही बोलूं, यह ज्यादा बेहतर है। फिर 1922 में गांधी जी ने संविधान की मांग उठाई। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और पटेल नेहरू तक ना जाने किन किन ने और कितने संविधान पेश किए। ये आपस में एक प्रारूप बनाता तो दूसरा फाड़ देता, दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता। इस तरह 50 वर्षों में कोई भी व्यक्ति भारत का एक संविधान का प्रारूप ब्रिटिश सरकार की समक्ष पेश नहीं कर सके। उससे भी मजे की बात की संविधान ना अंग्रेजों को बनाने दिया और ना खुद बना सके। अंग्रेजों पर यह आरोप लगाते कि तुम संविधान बनाएंगे तो उसे हम आजादी के नजरिए से स्वीकार कैसे करें। बात भी सत्य थी, लेकिन भारत के किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि इतने बड़े देश का संविधान कैसे होगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी। लोकतंत्र कैसा होगा, कार्यपालिका कैसी होगी, न्यायपालिका कैसी होगी, समाज को क्या अधिकार, कर्तव्य और हक होंगे आदि। अंग्रेज भारत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन वो इस शर्त पर कि उससे पहले तुम भारत के लोग अपना संविधान बना लें, जिससे तुम्हारे भविष्य के लिए जो सपने हैं उन पर तुम काम कर सको। इसके बावजूद भी कई बैठकों का दौर हुआ, लेकिन कोई भी भारतीय संविधान की वास्तविक रूपरेखा तय नहीं कर सका। यह नौटंकियों का दौर खत्म नहीं हो रहा था। साइमन कमीशन जब भारत आने की तैयारी में था, उससे पहले ही भारत के सचिव लॉर्ड वाइकन हेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती भरे स्वर में भारत के सभी नेताओं, राजाओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इतने बड़े देश में यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का मसौदा पेश नहीं करता तो यह दुर्भाग्य की बात है। यदि तुम्हें ब्रिटिश सरकार की या किसी भी सलाहकार अथवा जानकारी की जरूरत है तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं और संविधान तुम्हारी इच्छाओं और जनता की आशाओं के अनुरूप हो। फिर भी यदि तुम कोई भी भारतीय किसी भी तरह का संविधान मसौदा पेश करते हैं, हम उस संविधान को बिना किसी बहस की स्वीकार कर लेंगे। मगर यदि तुमने संविधान का मसौदा पेश नहीं किया तो संविधान हम बनाएंगे और उसे सभी को स्वीकार करना होगा। यह मत समझना कि आजकल जैसे कई संगठन संविधान बदलने की बात करते हैं और यदि अंग्रेज हमारे देश के संविधान को लिखते तो हम आजादी के बाद उसे संशोधित या बदल देते। पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि जब भी किसी देश का संविधान लागू होता है तो वह संविधान उस देश का ही नहीं, मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व समुदाय के समक्ष एक दस्तावेज होता है जो देश का प्रतिनिधित्व और जनमानस के अधिकारों का संरक्षण करता है। दूसरी बात, किसी भी संविधान के संशोधन में संसद का बहुमत और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भूमिका के साथ समाज के सभी तबकों की सुनिश्चित एवं अनुपातिक भागीदारी भी आवश्यक है। इसलिए फालतू के ख्याल दिमाग से हटा देने चाहिए। दूसरा उदाहरण, जापान एक विकसित शहर है। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले से खाक कर दिया था। इसके बाद जापान का पुनरुत्थान करने के लिए अमेरिका के राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों ने मिलकर जापान का संविधान लिखा था। फरवरी 1946 में कुल 24 अमेरिकी लोगों ने जापान की संसद डाइट के लिए कुल 1 सप्ताह में वहां के संविधान को लिखा था, जिसमें 16 अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। आज भी जापानी लोग यही कहते हैं कि काश हमें भी भारत की तरह अपना संविधान लिखने का अवसर मिला होता। बावजूद इसके जापान एक धार्मिक राष्ट्र और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए दोनों देश तरक्की और खुशहाली पर जोर देते हैं। लॉर्ड वाइकन की चुनौती के बाद भी कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मसौदा तक पेश नहीं कर सका और दुनिया के सामने भारत के सिर पर कलंक लगा। इस सभा में केवल कांग्रेस ही शामिल नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जिसकी विचारधारा आज बीजेपी और संघ में सम्मिलित लोग, राजाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य भी थे। इसलिए नेहरू इंग्लैंड से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने पर विचार कर रहे थे। ऐसी बेइज्जती के बाद गांधी जी को अचानक डॉक्टर अम्बेडकर का ख्याल आया और उन्हें संविधान सभा में शामिल करने की बात की। इस समय तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं कोई जिक्र तक नहीं था। सरदार पटेल ने यहाँ तक कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिए दरवाजे तो क्या, हमने खिड़कियां भी बंद की हुई हैं। अब देखते हैं वो कैसे संविधान समिति में शामिल होते हैं। हालांकि संविधान के प्रति समर्पण को देखते हुए पटेल ने बाबा साहेब को सबसे अच्छी फसल देने वाला बीज कहा था। कई सदस्य, कई समितियां, कई संशोधन, कई सुझाव और कई देशों के विचारों के बाद केवल BN राव के प्रयासों पर जिन्ना ने पानी फेर दिया। जब जिन्ना 2 संविधान लिखने पर अड़ गई, एक पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए। पृथक पाकिस्तान की घोषणा के बाद पहली बार 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान पर जमकर कार्य हुए। इस तरह डॉक्टर अम्बेडकर ने मसौदा तैयार करके दुनिया को चौंकाया। आज वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं जिनके पूर्वजों ने जग हंसाई करवाई थी। मसौदा तैयार करने के बाद आगे से अमली जामा पहनाने पर कार्य हुआ, जिसमें भी खूब नौटंकियां हुई। अकेले व्यक्ति बाबा साहब थे जिन्होंने संविधान पर मन से कार्य किए। पूरी मेहनत और लगन से 2 साल 11 माह 18 दिन बाद
बाबा साहेब ने देशवासियों के सामने देश का अपना संविधान रखा, जिसके दम पर आज देश विकास और शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और कहने वाले कहते रहे, मगर बाबा साहेब के योगदान को भारत कभी नहीं भूला। इंडिया यूं ही नहीं कहा गया, कुछ तो जानना पड़ेगा। इनकी योगदान, समर्पण और कर्तव्य और संघर्ष को